सुक्रोज के चीनी खाते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग है। जी हाँ, वो डाइसैकेराइड है, लेकिन वो नॉन रिड्यूसिंग है, और नॉन रिड्यूसिंग में फिर हम सुक्रोज और जोड़ते हैं। ऑलिगोसैकेराइड्स में से एक ऐसा है जो पाला बदलकर पॉलीसैकेराइड्स की ओर आ गया है, ऑन सुक्रोज। अच्छा, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, ऐसा ही सही। ये सब तो हमने देखा था। उसके बाद बारी आ गई थी ग्लूकोज की। वाओ, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज मैं आपको याद दिला दूं, इस तरह का मॉलिक्यूल है, बड़ा खूबसूरत मॉलिक्यूल होता है। 1 2 3 4 ऐसी लाइनें बनाइए, और इस तरपुंड में ऐसे या 4 लाइनें, अगर 3 नहीं है। अगर एल्डिहाइड है खोपड़ी पर, और आपके पास है OH 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 OH, ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया हमने। हमने CHOH 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 4 CHOH है, और अंत में CH2OH है, ठीक है। इसमें 1 2 3 थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में है, और बाकी सारे OH राइट साइड में है, जहां लेफ्ट राइट का अंतर पड़े वहां पर, और ये चीज कहलाती है ग्लूकोज। अच्छा, ये ग्लूकोज है। जी हाँ, ये ग्लूकोज है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे पता लोगों को ग्लूकोज का? इसके कई एक्सपेरिमेंट्स करे गए जो बड़े वैल्यूएबल हैं, जो आपको याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब आइसोलेट किया गया, उसका पहले तो फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला है C6H12O6, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से अलग अलग तरीकों से लोग एक्सपेरिमेंट्स करके निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बहुत कुछ बन सकता है। जी हाँ, एग्जैक्टली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है? तो पहले तो लोगों ने रेड फास्फोरस, आयोडीन और पानी डाल के उसे उबाला, गर्म किया, अब मस्त रिडक्शन देर तक करा के अल्टीमेटली क्या किया? सारे एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल्स, दे कैन बी रिड्यूस्ड टू अल्केन्स। क्या क्या किया? यस, दे कैन बी रिड्यूस्ड टू प्रॉपर अल्केन, अगर आप उन्हें रेड फास्फोरस और आयोडीन पानी डालकर इसका हीट करें। क्यों? इनके रिएक्शन से बनता है HI। HI वो रिएजेंट है जो रिड्यूस कर सकता है एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को और अल्कोहल्स को, इन तीनों को अल्कीन बना सकता है। अल्कोहल के ग्लूकोज के कंप्लीट रिडक्शन से मिली हेक्सेन। तो लोगों ने कहा कि अच्छा, इसका मतलब कार्बन की 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन तो पक्की है, ठीक है। फिर फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचाना? 2 और एक्सपेरिमेंट्स करे। NH2OH डाला तो ग्लूकोक्साइन, एक ऑक्साइन बन गया। HCN KCN मिला दिया तो आपको एक साइनोहाइड्रिन मिल गया, यहां पर ग्लूकोज वाले ग्रुप पे। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होते हैं एल्डिहाइड्स की। तो लोगों ने कहा पक्का ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप तो है, कीटोन नहीं, ठीक है। तो एल्डिहाइड पक्का हो गया, तो एक कोना फिक्स हो गया। अब बाकी क्या है? सॉरी, एल्डिहाइड या कीटोन रहता है ना, तब ये तो पक्का हो गया। अब कीटोन है एल्डिहाइड, ये कैसे तय करेंगे? तो लोगों ने दूसरे टोटके करे। कैसे? ये डिस्टिंक्शन कैसे आती है? एल्डिहाइड्स बहुत ही मस्त रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, बहुत मजे से एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। तो लोगों ने ब्रोमीन वाटर जैसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, और ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोनिक एसिड। वाओ, कैसे? ये जो CHO था ऊपर, ये COOH बन गया COOH, और ग्लूकोज बन गया ग्लूकोनिक एसिड। वाह, अच्छी बात है। और अगर और ऑक्सीडेशन कराना हो तो ग्लूकोनिक एसिड को आगे ऑक्सीडाइज करना हो, या ग्लूकोज को डायरेक्ट सीधे ऑक्सीडाइज करना हो, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की मदद से अगर आप ऑक्सीडेशन कराएं, तो आपको एक सैकरिक एसिड ये मिल जाता है। लोगों ने ये भी करे, तो कम से कम ये फील आ गई कि जो एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक कार्बोनाइल कंपाउंड था, वो एक्चुअली एल्डिहाइड है, वो कीटोन नहीं है, ठीक है सर। फिर अब बाकी, चलो एक फंक्शनल ग्रुप तय हो गया, अब बाकी कैसे तय होगा? बाकी के लिए फिर लोगों ने जुगाड़ लगाया। उन्होंने कहा एक काम करो, अथाह मात्रा में एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दो। इससे क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड जब डालते हैं, तो उससे एक मजे की बात देखने में आती है, जितने भी OH ग्रुप्स लगे होते हैं सब जगह एसिटाइल ग्रुप लग जाता है। तो OH की जगह OCOCH3 जुड़ गया। अच्छा, तो यहाँ तो एसिटेट लग गया एक तरह से। जी हाँ, यहाँ पर एसिटेट लग गया। तो OCOCH3 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 OCOCH3, अरे 1 2 3 4 5। जी हाँ, पेंटा एसिटेट बना दिया इसने। 5 एसिटेट ग्रुप लग गए, पेंटा एसिटेट बना दिया इसने, जो इस बात का सबूत है, इस बात का सबूत है, ये इस बात का सबूत है मेरे भाई, कि इसमें
5 OH ग्रुप थे। अच्छा। और एक मतलब फितरत ऐसी होती है OH ग्रुप्स की कि एक कार्बन से 2 OH ग्रुप नहीं जुड़ सकते, वो स्टेबल नहीं होता। जर्मेनाइल डायोल्स स्टेबल नहीं होते। तो ये 5 OH ग्रुप 5 अलग-अलग कार्बन से लगे, पक्का है। और एक छठे कार्बन में तो एल्डिहाइड है ही सही, बिल्कुल। तो एल्डिहाइड खोपड़ी पर बैठ गया और बचे हुए पांचों कार्बन जो स्ट्रेट चेन में हर एक के साथ OH 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 लगाते चले गए। लो जी, कर लो बात, ये स्ट्रक्चर आ गया है किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालने के पापड़ मिले लोगों ने ग्लूकोज के। और उसके बाद जब फिशर महाराज को लगा कि कुछ फिशी है, तो उन्होंने उसकी एग्जैक्ट स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर निकाला और लिखा जैसे हमने लिखा था। बस सारे OH ग्रुप्स राइट साइड में है, थर्ड कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है। ग्लूकोज का एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये पाया गया है। प्रकृति में अथाह मात्रा में ग्लूकोज मिलता है। वो मोनोसैकेराइड जो प्रकृति में मैक्सिमम प्राप्त होता है वो ग्लूकोज है। और प्रकृति में जो मिलता है, ऑफ कोर्स ग्लूकोज एक कायरल मॉलिक्यूल, इसमें कोई शक नहीं। डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों हो सकता है। मैक्सिमम क्वांटिटी डेक्स्ट्रो की मिलती है। इस वजह से ग्लूकोज को कई बार लोग डेक्स्ट्रोज भी बोल देते हैं। अच्छा, ये लीवो फॉर्म हो नहीं सकता? हो सकता है, होता नहीं है, बहुत ही रेयर है। तो आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना के हमने शुरुआत में दिखाया था, कौन सा स्ट्रक्चर, जिसमें ये देखिए ये 4 थे, जिसमें एल्डिहाइड था, नीचे CH2OH था और यहाँ एक जगह OH था। बाकी इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लस ग्लूकोज है या डेक्सट्रोज ऐसे। बस चलो, ये सारी लंबी चौड़ी कथा की समरी थी। धड़ाधड़ मैं इसलिए बोल गया क्योंकि अगर उसमें से कुछ भी तुम भूल गए तो आज कबाड़ा हो जाएगा। कुछ भी न भूलो और तुम्हें इसी तरह से याद रखना है। और जैसे मैं बोलकर सारी कथा भूल गया, ऐसे ही तुम्हें ये सब रिपीट करने की क्षमता होनी चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स बड़ा प्यारा चैप्टर है, पूरा याद करना है, लर्न करना है आपको। जिंदगी में बड़ा काम आता है, आप देखिए, है ना। आई मीन देखेंगे, बातें करेंगे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आता है। पहले तो बेसिक केमिस्ट्री जान लीजिए। अभी तक हमने ग्लूकोज की बात करी थी, ठीक है। आज शुरुआत कर रहे हैं तो 2-3 कॉमन नेम से शुरुआत करना चाहता हूं मैं। कुछ कॉमन नेम्स हैं जो आपको याद करने हैं। अच्छा, रजिस्टर्ड का सिंबल बना रहे हो? नहीं, ये रेक्टिफिकेशन का सिंबल है। आपको ये नाम याद होने चाहिए। जैसे एक शब्द है ग्लिसरैल्डिहाइड। हाँ, क्या क्या क्या? ग्लिसरैल्डिहाइड। ओ वाओ, ये क्या होता है? ये होता है CHO, CHOH और CH2OH। ये विचित्र पदार्थ कहलाता है ग्लिसरैल्डिहाइड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको याद किया आपको है तो CH2OH, CHOH, CH2OH। ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आंखों में डाल के लोग झूठे आंसू हो जाते हैं, मगरमच्छ के आंसू हो जाते हैं। तो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का ये स्ट्रक्चर है। 3 कार्बन की चेन OH 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 हर एक में, ये ग्लिसरॉल है। और ग्लिसरॉल की दुम को ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो ये बन जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड। अच्छा, ये नाम कॉमन नेम है, आपको याद होना चाहिए, बड़े खुशी की बात है। एक तो आपको ग्लिसरैल्डिहाइड पता होना चाहिए, ये बड़े काम आते हैं। एक फ्यूरैन हुआ करती थी, याद है आपको? हैं? हाँ, ये फ्यूरैन थी। अच्छा, और एक पायरैन। पायरैन में 6 मेंबर्ड रिंग है, ऐसा। ठीक, ऐसा है। ठीक, क्या बात है जैसा है। एक है फ्यूरैन और एक है पायरैन। ठीक। अब ये ऐसे जो आपको पता होंगे तो सुख होगा बस। ठीक है। नाम है बस। नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है यार। चलिए, इसी आइडिया के साथ आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चे लोग, जब स्टीरियो केमिस्ट्री की बात छिड़ ही गई है, आगे आइए तमाशे को और एस्केलेट करते हैं। डी और एल नोटेशन बड़े यूज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अच्छा, वो डेक्स्ट्रो लीवो ना 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 ना, ना। कि जो एक बार जस्ट अलाउ मी टू राइट इट लाइक दिस। ये क्या कर रहे हो? अंग्रेजी के अल्फाबेट्स लोग ऐसे लिखा करते थे, याद है आपको? और एक होता है डी और एक एल। ये तो था। इसको कई बार लोग ऐसे भी लिखते थे, डी को ऐसे ब्रैकेट में प्लस या लीवो को माइनस, ऐसे ब्रैकेट में प्लस या ब्रैकेट में माइनस। ये डेक्स्ट्रो या लीवो है। इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो, इसका मतलब होता है लीवो।
ठीक है, ये नोटेशन है। एक्चुअली राइट साइड में या लेफ्ट साइड में अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो रही है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट सॉरी राइट साइड में रोटेट हो रही है तो डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट में रोटेशन हो रहा है तो लीवो। ऐसा कहते हैं ये एंटायरली एक्सपेरिमेंटल है, इसको हम थ्योरी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यदि आपकी बुद्धि ठीक है तो आप कागज पर लिखे स्ट्रक्चर्स को देखकर डेक्स्ट्रो लीवो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अरे सर हम तो कर लेते हैं, आप बहुत खतरनाक है। इसका मतलब है क्यों, जो काम बड़े बड़े वैज्ञानिक और नोबेल लॉरिएट्स न कर सके आज तक, अगर आप वो कर लेते हैं, उसका कारण आपकी असाधारण प्रतिभा नहीं, मूर्खता का एक इल्यूजन है। इस वजह से न करें, अब जय होने तक तो कोई गड़बड़ ना करें। आप मान लें कि एक्सपेरिमेंटल है, कोई डिस्कवरी करेंगे तो फिर देखेंगे नोबेल प्राइज लाएंगे आप। ये हो गया। फिर यहाँ पर लेकिन हम ये डी और एल नोटेशन क्या चीज है, बड़ा अजीब सा नोटेशन है, पुराना प्राचीन नोटेशन है जो कार्बोहाइड्रेट्स के कारण ही बड़ा पॉपुलर हुआ। क्या बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। ओरिजिनल देखें तो ये छोटा कैपिटल डी लिखा करते थे, कायदे में डी ऐसे लिखा जाता है, पता है? हाँ जी, लेकिन ये छोटा कैपिटल डी और छोटा कैपिटल एल इस तरह से लिखने का एक रिवाज चालू हुआ था। अच्छा, और ये डेजिग्नेशन स्पेसिफिकली मोनोसैकेराइड से शुरू हुई थी, फिशर महाराज ने शुरू करे थे। अच्छा, क्या था? उन्होंने कहा कि सबसे प्यारा, सबसे छोटा, सबसे क्यूटिफाई कायरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? द सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव मोनोसैकेराइड कौन सा है? जवाब मिला कि सब ग्लिसरॉल्डिहाइड है। क्या क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट क्या होते थे? एल्डिहाइड या कीटोन। हाँ जी। और सबसे छोटा 3 कार्बन का हो सकता है। 3 कार्बन क्यों? पॉलीहाइड्रोक्सी है, कम से कम 2 OH ग्रुप लगेंगे, तो 2 कार्बन तो ऐसे होगा जिसमें OH OH लगेगा। ठीक है साहब, लगेगा। और एक कार्बन ऐसा हो गया जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। हाँ जी, तो या तो उसके लिए एक संभावना ऐसी है और या दूसरी से अगर कीटोन रखो तो ऐसी है। पर कैन यू सी कि ये तो एक कायरल है, इनफैक्ट ये अकेला ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो एक कायरल है। अच्छा, और ये कायरल है। अच्छा, और ये कौन है? ये महाराज कहलाते हैं, अभी तो बताया था यार, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अच्छा, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है जी, हाँ ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, बड़ा अच्छा है। और इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को अगर आप फिशर्स प्रोजेक्शन में लिखें तो आप देखिए एल्डिहाइड और CH2OH, ये तो कायरल है नहीं। एल्डिहाइड और CH2OH ये तो कायरल तो बीच वाला कार्बन है। H और OH, OH और H, इस तरह से 2 संभावनाएं। आप 2 स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, एक जिसमें OH, जिसमें जो कायरल सेंटर है उसमें जो OH है वो OH ऑन राइट साइड, यही है राइट चॉइस, और इसमें OH ऑन लेफ्ट साइड है। क्या आप देख सकते हैं कि ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं? जी ठीक है, तो जिसमें राइट साइड पर OH है उसको बोल देते हैं छोटा कैपिटल D, और जिसमें लेफ्ट साइड पर OH है उसको बोल देते हैं छोटा कैपिटल L। व्हाट इज दिस छोटा कैपिटल? मैं आपको सही सही इसका मतलब इसका कोई अलग से नाम तो है, उच्चारण तो है नहीं, लेकिन जब लिखते हैं तो क्या देखो, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इससे लोग इसको डी या एल ग्लूकोज, जो ढंग की किताबें होती हैं, सस्ती गाइडों की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, उनमें ऐसे लिखा जाता है डी और एल। अब ये कैसे बताऊं मैं, ये तो नॉर्मल कैपिटल लेटर्स हैं डी और एल, ये छोटा लेकिन कैपिटल, छोटा कैपिटल डी, छोटा कैपिटल एल, अपन ऐसे बेशर्मी से बोल देते हैं ताकि गड़बड़ी ना हो, आपको कंसेप्ट तो सही चला जाए। ठीक है, तो छोटा कैपिटल डी कहा जाता है किसको? अगर OH है राइट साइड पर और अगर लेफ्ट साइड पर है तो छोटा कैपिटल L, ऐसे बोलते हैं। कैपिटल D और कैपिटल L का डेक्स्ट्रो और लीवो से कोई लेना देना नहीं है इन जनरल। इन जनरल कैपिटल D और कैपिटल L, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, का डेक्स्ट्रो लीवो से कोई लेना नहीं है। लेकिन ग्लिसरॉल्डिहाइड में मैं एक चीज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रख लूंगा। रटने की बात कर रहे हो, टीचरों के रटने की बात करते हो, हाँ तो कुछ चीजें तो याद ही होती है, नोटेशन तो याद नहीं करेगा तो कैसे? फिशर का नाम कैसे याद है? अब
फिशर को आपको शार्कर थोड़े बोल देते हैं, फिशर फिशर ही रहेंगे, है ना? तो वैसे ही है ना। तो इसमें अगर ये OH राइट साइड में है और इस स्ट्रक्चर को आप सही में एक्चुअली मॉलिक्यूल ने पोलैरिमीटर में डालें, एक्सपेरिमेंट्स करें, तो आप पाएंगे कि ये प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये माइनस या लीवो रोटेटरी है। अच्छा, छोटे कैपिटल डी वाले डेक्स्ट्रो है, छोटे कैपिटल एल वाले लीवो है, ओनली फॉर ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड में तो ये सच है, डेक्स्ट्रो और लीवो एक्सपेरिमेंटल थे, ये एक्सपेरिमेंट से प्राप्त करें। और कैपिटल डी कैपिटल एल क्या है? ये ऑर्बिट है। इसमें इसको नोटेशन क्या है वो भी बताता हूं। इसमें हम कहते हैं कि आप कार्बन चेन पे चलो 1 2 3 और कायरल सेंटर्स को देखो, देखा एक ही है, हाईएस्ट लोकेंट वाले कायरल सेंटर को। हाँ, क्या क्या क्या, हाईएस्ट लो, एक ही तो कायरल सेंटर है यार, ठीक है। उसमें अगर OH राइट साइड में है तो बोल दो छोटा कैपिटल डी, और OH अगर लेफ्ट साइड में है तो बोल दो छोटा कैपिटल एल। अरे यही तो किया है आपने, यही किया है। ये डी और एल नोटेशन है, ये डी और एल डेजिग्नेशन या नोटेशन है किसी भी कार्बोहाइड्रेट की। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड एग्जिस्ट करता है दो एनेंटियोमरिक फॉर्म्स में। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और ये है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। और मजे की बात है, डी फॉर डेक्सट्रोज, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस भी है, और एल लीवो रोटेटरी या माइनस भी है। वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर, ठीक है। तो आप देखिए, एक्सपेरिमेंटली अलग था, जिसको हम डेक्स्ट्रो या प्लस बोलते थे, लीवो या माइनस बोलते थे। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन OH को अगर हम राइट साइड में लिख रहे हैं तो छोटा कैपिटल डी, लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं छोटा कैपिटल एल। फिर कागज के लिखने पर कैपिटल डी कैपिटल एल असाइन कर सकते हैं। डेक्स्ट्रो या लीवो एक्सपेरिमेंट से आता है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड में तुक्का ऐसा है कि जो कैपिटल डी था वही स्मॉल डी है, जिसको हम डी ग्लूकोज बोलते थे या डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते थे, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है। हाँ जी, इसे कॉन्फ़िगरेशनल स्टैंडर्ड मानते हैं सारे मोनोसैकेराइड्स। हाँ हाँ हाँ, क्या मतलब है कॉन्फ़िगरेशनल स्टैंडर्ड से? क्या मतलब है आपका? बताता हूँ क्या मतलब है। ऐसा होता है, इन जनरल जब कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप ड्रॉ करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक तो वर्टिकल लाइन पे बनाएंगे। हाँ, फिशर में तो वर्टिकली बनता है ना, ठीक। और अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को क्या क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो खाली आपको ग्लूकोज बना के दिखा रहा हूँ। हाँ, बहुत बहुत ग्लूकोज देखा है हमने, सब जानते हैं, सट को मत देखो। ये ठीक है। अब इस ग्लूकोज को अगर हमें, पहली बात तो हमको ये नहीं पता ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी क्या है, भगवान ही जानते, कोई भी हो सकता था, है ना। आपने तो बताया था डेक्स्ट्रोज है, वो रटा हुआ है, पर ऐसे स्ट्रक्चर देख के फील नहीं आता। लेकिन स्ट्रक्चर देखते ही मैं एक चीज बोल सकता हूँ, क्या कि इसमें मैं वन अगर लोकेंट रखूं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कार्बन चेन है। और कायरल कौन कौन है? इन कायरों में देखो कौन कायरल है, 1 2 3 और 4, चारों कायरल हैं, चारों कायरल। तो आप वो कार्बन एटम चुनिए, चूज द कायरल कार्बन विथ हाईएस्ट लोकेंट। तो कायरल कार्बन है कार्बन नंबर 2 3 4 और 5। इसमें हाईएस्ट लोकेंट किसका है बाबू? इसमें हाईएस्ट लोकेंट है 5 नंबर का। और सब ये तो है एग्जैक्टली। तो अगर 5 नंबर का है हाईएस्ट लोकेंट, ठीक है, तो अब आप उसको ये देखिए तो आप उसको देखिए कि इसमें जो OH ग्रुप लगा है, चूज दिस इफ OH with this carbon is on the right side. अगर OH on this carbon is on right side तो अपन क्या कहेंगे? Then we will say then it is called D glucose, capital D। और अगर यही OH लेफ्ट यहां होता तो इसको बोलते L glucose। D
अगर OH है राइट साइड पे तो D, OH है लेफ्ट साइड पे तो L। ये तो यहाँ भी इतने सारे OH है, मत देखिए इन्हें, इसको देखिए खाली। क्यों देखें इसे? हाईएस्ट लोकेंट वाले एक कार्बन को देखना है जो कायरल है, बस, और किसी को नहीं देखना है। उस कार्बन को OH पकड़ लीजिए, राइट साइड पर है, जी हाँ, क्या हो जाएगा D, और लेफ्ट साइड पर है तो क्या हो जाएगा L। सारे मोनोसेकेराइड्स इसी तरह से देखे जाते हैं, बस बस। अच्छा, ये तो आसान है, जी हाँ, ये आसान है, अच्छी बात है। आप देखिए, फिर से वही वही बातें बार बार बोल रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए। सरल कन्वेंशन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से आना चाहिए। These sugars have OH groups on their highest numbered chiral center on the right. राइट साइड पर है तो D, लेफ्ट साइड पर है तो L। राइट D, लेफ्ट L, L फॉर लेफ्ट, ऐसे आसान है याद रखना, ठीक है। एल्डोपेंटोज, एक देखिए 5 कार्बन का एल्डोपेंटोज है, कोई है, होगा, जो भी है, बहुत होता है। अब आप इसमें देखिए मजे की बात, हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर क्या है, 4 नंबर। OH राइट साइड पर है तो D, लेफ्ट पर है तो L। जय, देखो भाई साहब, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, हाँ जी, और दूसरी उसकी मिरर इमेज है, बिल्कुल। OH कहाँ है, राइट साइड पर, तो ये है D ग्लिसरॉल्डिहाइड। लेफ्ट साइड पर था तो ये हो जाएगा L ग्लिसरॉल्डिहाइड। अच्छा, पर ग्लिसरॉल्डिहाइड तो ये डेक्सट्रोज है, ये प्लस है, ओ, ये माइनस है, वो एक्सपेरिमेंटल रखता है, पर सिर्फ लिखकर देखा है तो उससे D और L सीधे बता सकते हैं, कैपिटल D और कैपिटल L कैसे, राइट साइड D, लेफ्ट साइड L। ठीक है, जान गए हम, बहुत जान गए, ठीक है, अच्छा है, जानो। इसी बात पर एक बार इरिथ्रोज को देखेंगे, ये क्या है? ये एल्डोटेट्रोज है, अगर आप देखें। अच्छा, इसमें अगर आप देखें राइट साइड पर है तो डी इरिथ्रोज। अरेबिनोज को देखें, अरेबिनोज, अरविंदो घोष जैसा लग रहा है, प्रणाम है उनके लिए, लेकिन आप देखें यहाँ पर जो OH है, जितने भी OH है, हाईएस्ट लोकेंट वाला OH, बस आपको इतना दर्शन करना है, वो राइट साइड पर है तो डी जाता है, भले ही वो अरेबिनोज हो, एलोज हो, कुछ भी हो, सारे ऐसे रहते हैं, ठीक है। D and L designations are not necessarily related to optical rotations of sugars। अच्छा, फिर से बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कहीं कोई गलत कीड़ा ना आ जाए, ठीक है। ये तो बात हुई इनकी। अब एक छोटा सा शब्द आता है एपिमर्स। वाओ, एपिमर्स के monosaccharides that differ in configuration only at one asymmetric carbon center are called epimers। अच्छा, वन एसिमेट्रिक सेंटर पर जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मतलब जो डिफर करे बाकी सब कुछ सेम हो, कहेंगे ये कैसे है, ये एपिमर है। आइसोमर तो है ही, ऑफ कोर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, पर स्टीरियो आइसोमर्स का एक स्पेशल केस एपिमर्स कहलाते हैं। जैसे जैसे बताता हूँ, जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज थोड़ा बड़ा हो जाता है पर ठीक है, क्या करें, जैसे OH H H H OH OH OH, और एक इनके दूसरे भाई साहब लेते हैं, ये तो ग्लूकोज है। एक एलोज होता है, एलोज या ऑल ओज, ऑल मतलब सारे, सारे के सारे, ऐसे ये ऑलोज। अब ग्लूकोज और ऑलोज में अगर आप, ये एलोज में जो भी है आप देखें, एलो, एलोज है ना, तो खाली C3 पर अगर आप देखें, C3 पर अगर आप देखें तो एक कायरल सेंटर ऐसा है जहां पर इसमें डिफरेंस है, सिर्फ एक कायरल सेंटर ऐसा है बच्चों जिसमें डिफरेंस है, उसके अलावा OH OH सेम साइड, OH OH सेम साइड, OH OH सेम साइड, COH एक जैसा, एल्डिहाइड एक जैसा, इतने में फर्क है। मोनोसैकराइड्स दैट डिफर
in configuration at only one asymmetric center are called apimers. जी हाँ, they are apimers. अच्छा, ठीक है, नाम ही बदल गया, ग्लूकोज एल्लोज एपिमर हो गए। हाँ जी, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज कैसे हैं? वो भी एपिमर्स है, अगर आप ध्यान दें तो। कैसे? ये डी ग्लूकोज है, कैसे पता? राइट साइड पे तो डी है, ये डी एल्लोज है। अच्छा, एल एल्लोज, एल्लो, ये कैसा होगा? इसमें सब कुछ इसकी मिरर इमेज हो जाए, है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। खाली इस पर डिफर करेंगे यहाँ पे, है ना? ये डी ग्लूकोज था, एक बार एल ग्लूकोज बना के दिखाता हूँ। एल्डिहाइड वैसे ही HOH OHH HOH और CH2H, बाकी सब यही है। C5 पर, यहाँ पर देखिए, अगर आप H और OH उलट जाते हैं, C5 पर अगर H और OH उलट जाते हैं तो क्या कहलाता है? C5 पर अगर H और OH उलट जाते हैं तो ये कहलाता है, हाँ बोलिए बोलिए, क्या है? जी हाँ, ये कहलाता है, दिस इज L ग्लूकोज, दिस इज D ग्लूकोज। आपस में क्या है? ये एपिमर है। क्यों रे? क्योंकि एक ही कायरल सेंटर में, बाकी सब कुछ सेम है। C2 C3 C4 सेम है, खाली C5 पर अंतर है। आप देखें तो एपिमर है। तो D और L जो भी, जैसे D ग्लूकोज L ग्लूकोज एपिमर्स है बिल्कुल, और एपिमर के लिए दोनों का ग्लूकोज होना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं। जैसे मैंने आपको दूसरा एग्जांपल भी दिया, एल्लोज और ग्लूकोज भी एपिमर्स हो सकते हैं। ऐसे अगर दो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हर एक में एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो सकते हैं, एक भी हो अब क्या है ना, एक ही कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो, बाकी सब सेम हो, ऐसे आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं एपिमर्स। डन? एंड ऑफ कोर्स दिस इज नोटेशन वेरी स्पेसिफिक फॉर मोनोसैकेराइड्स। मिल गया? जैसे यहाँ देखिए, और एग्जांपल देख लीजिए, C2 एपिमर्स, सेकंड कार्बन, जैसे ग्लूकोज और एल्लोज C3 एपिमर्स थे, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज C5 एपिमर्स थे। अब ये C2 एपिमर्स यहाँ पर के देखिए, बाकी कहीं ऐसा है, यस ऐसा है। C3 एपिमर्स, ओ माय गॉड, ठीक है जैसा है। क्या ये डायस्टेरियोमर्स? ऑफ कोर्स ये डायस्टेरियोमर्स है। इट्स अ स्पेशल केस ऑफ डायस्टेरियोमरिज्म only, which is typically classically found in carbohydrates. ठीक है, एक बात, जब हमने ग्लूकोज के बारे में इतनी सारी बातें कर ली, और ग्लूकोज ही नहीं, इन जनरल हमने डी और एल नोटेशंस जान लिए हैं, तो आइए अब देखते हैं कुछ बड़ा खास। हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज के कुछ नए किस्म के, बड़े अद्भुत किस्म के स्ट्रक्चर्स की, साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक फॉर्म्स, ग्लूकोज तो लीनियर होता है, लीनियर जिगजैग से, लेकिन ओपन चेन होता तो है, लेकिन कुछ जब एक्सपेरिमेंट्स कर गए तो लोगों को बहुत ही अजीबोगरीब, बड़े संदिग्ध किस्म के रिजल्ट्स मिले। क्या मतलब है आपका? एक रिएजेंट हुआ करता था, शिफ्स रिएजेंट, याद है? हाँ हाँ, वो रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड इंग्लिश था, जिसको OSO को पास करते हैं बिल्कुल वो कलरलेस हो जाता है बिल्कुल, और ये शिफ्स रिएजेंट कहलाता है। यस, क्यों? ये जो लैब में शिफ्स रिएजेंट रखा होता है, अगर उसमें कोई भी एल्डिहाइड डालो, हर एल्डिहाइड का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है कि इट कैन रिस्टोर द पिंक कलर ऑफ शिफ्स रिएजेंट। मतलब कलरलेस से पिंक कलरेशन एल्डिहाइड प्रोड्यूस करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड का, ये याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ नाम काफी है, बट फिर भी रोजानिलीन रोज कलर्ड पिंकिश होती है, खूब सारे एसिड को पास करके उसको डिकलराइज करते हैं, और अगर एल्डिहाइड्स को शिफ्स रीजन में मिलाया जाए तो एल्डिहाइड्स रीस्टोर, वो इससे प्राप्त करा देते हैं पिंक कलर, अगर शिफ्स रीजन को एल्डिहाइड से मिलाया जाए तो। ठीक है, ध्यान रहे, फाइन। लेकिन ग्लूकोज के साथ एक समस्या देखने में आई। एल्डिहाइड है नालायकों में, वो साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, वो ऑक्साइन बनाते हैं, बदतमीजी का आलम देखिए, वो शिफ्स रीजन टेस्ट नहीं देते।
क्यों नहीं देते? और तो और ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामीन बनाता है, ग्लूकोक्साइन बनाता है, ठीक है। पर ग्लूकोज का अगर आप पेंटा एसिटेट बना दीजिए, क्या क्या बोला, अगर आप ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट बना दीजिए तो भी उसमें एल्डिहाइड तो वही का वही है, हाँ जी। और बदतमीजी देखिए, अब आप उस पर हाइड्रोक्सिलामीन मिलाइए, मना कर देता है, कहता है नहीं नहीं हम तो रिएक्ट नहीं करते हैं। अरे कैसे नहीं करेगा, नहीं करते क्यों? एल्डिहाइड ग्रुप होता तो जरूर रिएक्ट करता किससे, ऑक्साइड से, NH2OH से, सॉरी, है ना। लेकिन कुछ ऐसा है, ऐसा लगता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप अदृश्य हो गया है, न तो वो रिएजेंट को रिस्पांस दे रहा है, न वो हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्ट कर रहा है। ये सिर्फ अगर एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो इससे तो नहीं हो सकता, ये कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, क्या गड़बड़ है? तो लोगों ने एक नई चीज सोची, लोगों ने कहा हो ना हो ये ग्लूकोज बड़े बड़े कुछ ऐसे, जैसे मान लो हमने सिर पे हाथ रख लिया तो क्या हुआ, आप देखिए एक रिंग बन गया, हाँ जी। तो वैसे ही ग्लूकोज भी ओपन चेन था और वो बीच में रिंग्स बना लेता है, शायद कहीं ना कहीं ये रिंग्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? यही प्रस्ताव लोगों ने रखा कि साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बन जाते हैं शायद। क्या ये हेमी एसिटल क्या है? हेमी एसिटल में याद आ दो आपको, एक कार्बन से दो OH ग्रुप अनस्टेबल हुआ करते थे और ये चीज कहलाती थी जेमिनल डायोल। एक ही कार्बन से अगर दो OR ईथर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये चीज कहलाती है, ईथर में एक नया नाम होता है, इसे एसिटल बोलते हैं। कैसिटल? एसिटल, वोलागाइटल, एसिटल, ठीक है। और ये कैसा है? ये स्टेबल है, इसमें कोई पाप नहीं लगता। तो अगर एक कार्बन से दो OH जुड़े हैं तो वो पापी है, जेमिनल डायोल है, अनस्टेबल है। एक ही कार्बन से अगर दो OR ईथर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसका नाम ईथर न बोल के उसको एसिटल बोलते हैं और वो स्टेबल हो सकता है, अपनी जिंदगी बिता सकता है। हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी एसिटल आधी एसिटल, मतलब एक OH और एक OR ग्रुप जुड़ा हो तो ये कहलाता है हेमीएसिटल। एंड हेमीएसिटल्स आर टिपिकली अनस्टेबल, दे आर यूजुअली अनस्टेबल। आमतौर पर हेमीएसिटल स्टेबल नहीं होते, ठीक है। आप तो उसका साइक्लिक हेमीएसिटल बनाने की सोच रहे हैं, रिएक्ट करते रहते हैं, जिंदा बच सकते हैं, इक्विलिब्रियम बना सकते हैं, लेकिन आए गए इस तरह से करते रहेंगे। और ग्लूकोज में भी ऐसा ही एक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर देखने में आता है। क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल कैसे कैसे, देखिए बता के दिखाते हैं आपको। ये ग्लूकोज था, हाँ जी। अब एक काम करें, पांचवें कार्बन से आक्रमण अटैक करा दें फर्स्ट कार्बन, इसको शिफ्ट कराएं और फिर यहाँ से स्पेस निकलवा दें और यहाँ लगा दें ऐसे। हाँ, तो क्या होगा, यहाँ कार्बन 1 पर एक OH ग्रुप बन जाएगा और ये OH जो है ये O में कन्वर्ट हो जाएगा, ईथर टाइप, है ना, और ये ऊपर जुड़ जाएगा। बड़ा खतरनाक है, ऐसे ही है। और ये जो बनेगा, अब आप ये देखिए, इसमें एक कार्बन से OH भी जुड़ा है और OR भी जुड़ा है। OH और OR भले ही रिंग में OR हो, डजंट मैटर, पर एक ही कार्बन से OH और OR जोड़ो, दोनों जुड़े हुए हैं। तो जो फर्स्ट कार्बन था, C1 था, जिस पर पहले एल्डिहाइड बना हुआ था, अब वहीं पर एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप बन गया है, वो बन गया है एसिटल, ना हेमी एसिटल। तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया ये, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जब तक आप अपने हाथ से स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे ना, आपको फील नहीं आएगी। हाँ, फील तो आनी चाहिए, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, अपने हाथ से स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम बनाएंगे, आप बनाएंगे जी, कैसे, मेरे साथ बनाइए। 1 2 3 4, ये एल्डिहाइड हुआ करता था, हाँ जी। और यहाँ पर OH 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 और OH और यहाँ CH2OH, ठीक है। ये है कार्बन 1 2 3 4 और 5, हाँ जी, है तो सही। और अब
बोलेगा भाया कि आप ये लोन का डोनेट करें, आक्रमण में यहाँ अटैक, हाँ भाई कूद गया यहाँ पे। अच्छा तो क्या बनाया, सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए ऐसे बनाना, अदरवाइज तो मॉलिक्यूल सीधा थोड़ी रहेगा, तो मुड़ जाएगा। पर कोई बात नहीं, चलिए ऐसे ही सही, ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, दिमाग नहीं हमारे पास, आपकी बात नहीं होगी, मतलब दिमाग लगेगा नहीं, खर्च नहीं होना चाहता, खर्चा बचा रहे हैं, अच्छी बात है। O माइनस टेम्परेली आप देखिए यहाँ H और ये O एक तरह से जुड़ गया, H प्लस, अच्छा यहाँ से H प्लस हटाए और यहाँ H प्लस लगा दें, H OH HH OH H OH O, अच्छा नीचे ये नीचे CH2OH पुराना पड़ा है जी, वो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। फिफ्थ कार्बन, वो कार्बन जिस पर अल्टी पल्टी होती थी तो D या L ग्लूकोज तय होता था, वो जाकर रिंग बना गया है, ऐसे वो रिंग बना के एकदम जुड़ गया है खोपड़ी पर। आप देखें यहाँ पर ये OH H और ये भाई साहब ऐसे जुड़े हैं, अच्छा ऐसा है जी। तो अब ये कायरल हो गया है भाई, ये पहले फर्स्ट कार्बन कायरल नहीं था, वहां तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, एल्डिहाइड था, चपटा चपाट, उसमें कायरल तो नहीं था, अब ये कायरल हो गया है। अच्छा और कैसा कायरल बना है, अब मैं इसके बड़े बड़ा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, यहाँ से डी ग्लूकोज से शुरू किया था, अब ये कायरल भी हो गया है, तो हो गया। तो अब ये जो C1 था इसको देखिए, ये C1 था इसको देखिए, यहाँ पे मैं पुराना हटा देता हूँ, ये CH2OH छोटा सा लिख देता हूँ, यहाँ यहाँ पे इसको पुराना मिटा देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना है, ठीक है। अब आप देखो जो C1 है क्योंकि कायरल है, तो अब दो पॉसिबिलिटीज है, OH ग्रुप राइट साइड पे हो सकता है या OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर हो सकता है, क्योंकि नया नया कायरल बना है, ठीक है। तो ये हम कहते हैं रिंग फॉर्म है ग्लूकोज, ये तो ओपन चेन ग्लूकोज है, और ये साइक्लिक फॉर्म है ग्लूकोज की, साइक्लिक है जी हाँ। और उस साइक्लिक में 50-50 मामला है, कुछ OH अगर 50-50 मामला माने हम तो हम देखेंगे कुछ OH राइट साइड पर है, कुछ लेफ्ट साइड पर, राइट वाले को बोलते हैं अल्फा और लेफ्ट वाले को बोलते हैं बीटा। ये D कहां से आता है, D तो यहाँ C5 से आता है, ये D आया है C5 से या हाईएस्ट कार्बन से, अल्फा आया है C1 से, पहले कार्बन के हिसाब से अल्फा या बीटा, पहले कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड में हो तो अल्फा और लेफ्ट साइड में हो तो बीटा, और अंतिम कार्बन पर, अंतिम कायरल कार्बन पर आप देखिए अगर OH ग्रुप राइट साइड में हो तो कैपिटल D और लेफ्ट साइड में हो तो छोटा कैपिटल L, ऐसा यहाँ दोनों ही D ग्लूकोज हैं, आप देखिए ग्लूकोज वही था D और उसमें अल्फा बीटा दो संभावनाएं इस तरह से। हाँ तो काफी क्लियर लग रहा है, बिल्कुल ये क्लियर हेयरिंग होना चाहिए, ठीक, अच्छी बात। In carbohydrate chemistry, diastereomers differing only at hemiacetal or acetal carbon are called anomers, and that carbon is called anomeric carbon atom. Oh, एपिमर क्या होते थे, एक कार्बन पर जो डिफर करे कॉन्फ़िगरेशन में वो एपिमर्स थे, और अगर वो कार्बन हेमी एसिटल वाला कार्बन हुआ, अगर वो कार्बन हेमी एसिटल या एसिटल वाला कार्बन हुआ भाया, तो उनका और भी एक स्पेशल नाम है, वो एनोमर्स है। एनोड पर चले जाते हैं, कोई एनोड कैथोड नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है, नाम है बस, दे आर कॉल्ड एनोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स का एक स्पेशल केस ऑप्टिकल आइसोमर, उसका एक स्पेशल केस ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर, उसका एक स्पेशल केस एपिमर, और उसका भी एक सुपर स्पेशल केस एनोमर्स। वाओ, ऐसा है जी हाँ। Epimers which differ only at hemiacetal or acetal carbon are called anomers, ठीक है। अल्फा और बीटा फॉर्म से, अगर OH राइट साइड पे हो तो उसे अल्फा और लेफ्ट पर हो तो उसे बीटा कहते हैं, राइट अल्फा लेफ्ट बीटा। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन हो जाए, जी हाँ, ओ वाओ, साक्षात जेई का क्वेश्चन, बिल्कुल जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2015 का, देखें द स्ट्रक्चर ऑफ D+ ग्लूकोज इज गिवन, अच्छा
द स्ट्रक्चर ऑफ L माइनस ग्लूकोजेस। अब देखिए कितने सदय हैं बेचारे, उन्होंने D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी दे दिया कि दिमाग मत लगा ये है, वैसे आपको याद होना चाहिए पर ये दे दिया। और पूछा है L माइनस कौन सा है। पहली बात, ग्लूकोज के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ग्लूकोज ग्लूकोज तब है, जैसे D प्लस ग्लूकोज अगर आप देखें तो क्या है, ये प्लस माइनस नहीं, ये ग्लूकोज तब है जब आपके पास 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन है, जिसमें से 2 3 4 5 कायरल हैं, सारे OH राइट साइड पर हैं सिवाय C3 के जो लेफ्ट साइड पर है। ऐसे स्ट्रक्चर को ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर इसकी मिरर इमेज ले लूंगा, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, हाँ जी, इसकी मिरर इमेज लीवो रोटेटरी हो जाएगी, बिल्कुल। और अगर आप गौर से देखें, इसकी मिरर इमेज और कहीं नहीं ए में बनाई हुई है, इसकी मिरर इमेज और कहीं नहीं ए है। तो ग्लूकोज की मिरर इमेज भी ग्लूकोज ही कहलाएगी, और वो डेक्स्ट्रो थी तो ये लीवो हो जाएगी। और अब OH ग्रुप को देखिए, कहाँ है OH ग्रुप। अब OH ग्रुप जो हाईएस्ट C5 पर जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में आ गया है, तो ये L माइनस ग्लूकोज है। तो D प्लस ग्लूकोज का इनैंशियोमर होगा L माइनस ग्लूकोज। जी हाँ, प्लस का माइनस और D का L। वाओ, तो आंसर क्या है? आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, A इज द आंसर। यस, A इज द आंसर। देयर वी आर। अगला सवाल, when the following aldohexose exists in D configuration, the total number of stereoisomers in its pyranose form is pyranose form क्या होती है? pyranose form ये जिसमें रिंग बन जाता है ना, 6 मेंबर्ड रिंग होता है, उसे इस पे बेस जो थी ये पायरान थी, तो जो 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें O एटम रिंग के अंदर आता है उसको पायरानोज फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, ये एक एल्डोहेक्सोज जी है, फाइन। इट एग्जिस्ट्स इन डी कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा कहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डी कॉन्फ़िगरेशन में है तो OH और H ऐसा होगा, CHO और CH2 तो कारल है ही नहीं, CHOH CHOH, और ये 3 4, इसमें इतने ही कारल सेंटर्स हैं, ठीक है। डी कॉन्फ़िगरेशन में है तो ये इससे डी हो गया, खुशी हुई जानकर। अब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इन इट्स पायरानोज फॉर्म इज, अब इसका जब हम पायरानोज फॉर्म बनाएंगे, इसका पायरानोज फॉर्म कब बनाएंगे? जब इस O को हम यहां ऊपर से जोड़ पाएंगे। कैसे जोड़ेंगे, क्या बनेगा, वो भी बना के दिखा देता हूं। आपको मिल जाएगा C, एक मिनट, ऐसे यहां पर आपको मिलेगा CHO, तो H और OH ऐसे ये O से जुड़ गया, यही तो पायरानोज फॉर्म हुआ करती थी, याद है आपको? हाँ जी। और H और OH एक नया कायरल सेंटर बन गया 1 पर, तो CH2 तो जैसा कचरा था। फिर यहां देखिए, ये और ये 1 2 3 और 4 और 5 पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि D है तो O तो राइट साइड पर ही रहेगा, O लेफ्ट साइड पर नहीं आएगा, क्योंकि ये O आया है OH से। OH अगर राइट साइड में था तो D था, तो इस पर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो चुकी है, इस पर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो चुकी है 1 पे, 3 पे और 5 पे। इन पर कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं पता, कुछ भी हो सकती थी। तो प्लस माइनस OH इधर 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 इधर, तो यहाँ पे यहाँ या उल्टा करोगे तो 2 आइसोमर्स यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 2 into 2 into 2 8 टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इन इट्स पायरानोज फॉर्म। अगर रिंग बना के पायरानोज फॉर्म बना लेंगे तो वहां पर 3 कायरल सेंटर्स बच जाएंगे, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकती थी, वेरिएबल हो सकती थी, और ये कहलाएगा कितना? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इन इट्स पायरानोज फॉर्म विल बी 8, 8 अष्ट, ऐसा रहेगा। डन 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 डन, ठीक है। ये पायरानोज फॉर्म शब्द से अगर आप थोड़ा सा असहज हो गए हैं तो मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के शब्दों की बड़ी वर्थ है इनकी वर्थ। जी हाँ,
हैवर्थ प्रोजेक्शन। हैवर्थ इंसान का नाम है जिनकी बड़ी हैवर्थ वर्थ है, हैवर्थ, हैवर्थ प्रोजेक्शन। ये क्या है? फिशर महाराज एक प्रोजेक्शन बता गए थे, ठीक है, लेकिन अब देखिए 6 मेंबर्ड रिंग्स या साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, दे आर आल्सो कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर्स, जिनको अल्फा पायरेनोज, बीटा पायरेनोज बोलते हैं, और पायराइन से इनका ढांचा निकाला है हमने। अच्छा, क्या है? देखिए, एक तरीका है, वो जो अपन ने ये ऐसे ये जो लिखा था ना, टैंग 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 टैंग, और इधर जहां से इतना लंबी चोटी बनाकर ऐसे इसको, ये क्या था? ये सब बड़ा असहज मामला है ना, ऐसे सीधे बनाना और जबरदस्ती इतने इतने लंबे लंबे, एक एक मील लंबे बॉन्ड दिखाना, तो झूठ है ना, वास्तव में तो मुड़ गया है। हाँ जी। तो फिर केमिस्ट कहते हैं रिंग के फॉर्म में ईमानदारी से दिखाओ, फिशर का कब तक पीछा करेंगे? ठीक है साहब। तो फिशर के दूसरे छोटे भाई थे जिनका नाम, मतलब लोग पूछ रहे थे फिशर तो बहुत बड़े आदमी है, छोटे भाई के तुम्हारी है कोई वर्थ? है वर्थ? है वर्थ? तो उनका है, बहुत वर्थ है, हम है वर्थ हैं। ठीक, तो देखिए क्या था, हैवर्थ प्रोजेक्शन लिखा जाता है। उसमें क्या होता है, फिशर में जिन ग्रुप्स को हम लिखते हैं राइट साइड पर, जो राइट साइड पर होते हैं वो डाउन चले जाते हैं, और जो लेफ्ट साइड पर होते हैं वो अप चले जाते हैं। डाउन राइट डॉक्टर लू, डाउन राइट लेफ्ट अप। कुछ चाइनीज डॉक्टर लगते हैं, डॉक्टर लू इस टाइप से, वाटर लू टाइप, है ना, जो भी है। आप जैसे भी याद रखना चाहें, ये कुछ नहीं है, दिस जस्ट अ निमोनिक, एक घटिया सा तरीका है याद रखने का इसको, जो भी है। कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो, बड़ी फाइनल एक्टिविटी है आज की, बड़ी काम की एक्टिविटी है, बड़े ध्यान से देखिए क्या किया है। अच्छा, हैवर्थ प्रोजेक्शन में अगर आप डर गए, यदि आपने इसे ध्यान से नहीं सुना, यदि आपका मन भटक गया, 5 मिनट का खेल है, पूरा कार्बोहाइड्रेट बर्बाद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक बार आपको सुनने में लगेगा, अगर आपका ध्यान इधर भटक रहा है। मैंने वार्न कर दिया है, सुनते ही क्लियर हो जाएगा, पूरा मन लगाकर यहाँ सुनिए। क्या है ये देखिए, ये एक सिंपल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये इधर OH इस तरफ है, तो ये डी ग्लूकोज है। ठीक है साहब, इसी को अगर हैवर्थ स्टाइल में लिखें, इसमें रिंग है नहीं, पर अगर हैवर्थ स्टाइल में लिखें तो हम इसको ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80, बस 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं। यहां पर एल्डिहाइड बनाया 1 2। अब आप इसको ऐसे देखें कि ये जो है प्लेन से बाहर आ रहा है, ये 2 एटम प्लेन में हैं, जो पीछे वाले हैं कायदे में तो वो प्लेन में पीछे जा रहे हैं ऐसे। अच्छा ऐसे, हाँ ऐसे कल्पना करें इसकी। अब यहां तो अंत में तो CH2OH है, लिख लीजिए, पहले एल्डिहाइड है लिख लीजिए, और बीच में क्या है, HOH 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 है। इनको वर्टिकल लाइन बना बना के लिखिए। ये एक्चुअली ऐसे वर्टिकल लाइनों में होंगे, ये तो एंगल पर होंगे, एक 109 डिग्री 28 मिनट के, वी डोंट केयर। हैवर्थ ने कहा सीधी लाइनें, वर्टिकल लाइनें बना लो ऐसे, ठीक है। और जो राइट में है उनको डाउन भेज दो, DR, डाउन राइट। तो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में नीचे भेज दो, ठीक है। और जो लेफ्ट में है उनको अप कर दो, H H H OH। 3 नंबर उल्टा था, ऐसे कर दो। ओ वाह, ये क्या आ गया, ये इसका हैवर्थ, फिशर से हैवर्थ। ओके, अच्छी बात है। अरे सर लेकिन सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन हो सकता है ना, हो सकता है, तो अगर इसके अराउंड आप इसको रोटेट कर दो तो ये तो यहीं कहीं रहेगा, पर अगर ऐसे रोटेट कर देंगे पंखे की तरह, 3 चीजें ऐसी घुमा देंगे तो क्या होगा, ये CH2OH घूम के यहाँ आ जाएगा। अच्छा, तो आप यहाँ पर CH2OH लिख सकते हो, हाइड्रोजन घूम के नीचे चली जाएगी और OH घूम के साइड में आ जाएगा ऐसे। इस पोर्शन को देखो तो ऐसे भी लिख सकते थे। अच्छा ठीक है, और रिंग विंग बाकी तो अपनी जगह है जैसी, नॉट अ बिग डील। बनाओ, बना के दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसा, OH को घुमा के यहाँ लिख दिया, CH2OH यहाँ चला गया, H नीचे आ गया, सेम चीज है। ये है D ग्लूकोज।
और अब जो आपने वहां से जोड़ के रिंग बनाई थी ना हेमीएसिटल वाली, वैसे ही ऑक्सीजन ने मारा अटैक, इधर हुआ खटाक, और माइनस ने H प्लस नोच लिया, इस तरह से H प्लस चला गया, H और OH लग गए। ठीक है साहब, H और OH लग गए। अब इसमें ध्यान दे, राइट साइड मतलब नीचे, अगर OH नीचे है तो ये अल्फा है, OH और अगर ऐसे ही ये OH में O ऊपर है तो ये बीटा है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये पायरेनोज स्ट्रक्चर्स हैं ग्लूकोज की। क्या क्या बोला? ये पायरेनोज स्ट्रक्चर्स हैं ग्लूकोज की। ये सुनने में फैशनेबल लगते हैं, फैंसी लगते हैं। हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर रिंग है इसलिए पायरेनोज। एनोमरिक कार्बन कौन सा है? फर्स्ट कार्बन, C1 इज एनोमरिक कार्बन विच इज ग्रेट, है ना। उसमें OH नीचे है, OH डाउन है, तो इसका मतलब वो अल्फा है। डाउन अल्फा, अप तो वो बीटा है। अच्छा, और डाउन का मतलब है उसको लिखते थे राइट साइड पर, और लेफ्ट अप है तो उसका मतलब लिखते थे लेफ्ट साइड पर। बीटा अप लेफ्ट, बुल। बीटा उसे कहते हैं जब उसे OH को हैवर्थ में अप ऊपर बना दें, या फिशर में लेफ्ट साइड बना दें। ठीक है, करेक्ट। फिफ्थ कार्बन से डी आया है, फिफ्थ कार्बन से डी आया है, और गौर फरमाएं O को जो रिंग मिल रहा था, CH2OH ऊपर चला गया है डी में। अच्छा, और L होता तो CH2OH नीचे आ जाता। और थर्ड कार्बन उल्टा है, ये ग्लूकोज होने का चिन्ह है, तो ग्लूकोज की बजाय एलोज या कुछ ऐसे हो जाता। तो बस ये एक एक चीज पे ध्यान दें। अल्फा बोला है क्योंकि एनोमरिक में OH नीचे है, डी बोला है क्योंकि 5 नंबर में CH2OH ऊपर है, और ग्लूकोज बोला है क्योंकि 3 नंबर वाला OH ऊपर है और बाकी सारे नीचे है। अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। वाह, क्या क्या सूचनाएं छुपाई है इस नाम में, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज क्या होगा? वैसे ही स्ट्रक्चर, बस खाली एनोमरिक कार्बन पर उल्टा कर दो तो ये बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, जी हाँ। 1 OH नीचे है, ये अल्फा है। अच्छा, फिर डी क्यों? यहां देखिए 5 नंबर में 5 से जो 6 जुड़ा हुआ है CH2OH ऊपर है तो ये डी था, नीचे होता तो ये L हो जाता। और ग्लूकोज यहाँ के OH की बदौलत है, 3 नंबर कार्बन का OH ऊपर है और बाकी सारे OH नीचे हैं, ये हो गया ग्लूकोपाइरेनोज। दैट्स हाउ इट इज। अल्फा डी ये है, फाइन। प्लस कैसे लगा दिया? एक्सपेरिमेंटली लोग पाते हैं कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है, इसलिए उसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अगर यही OH ऊपर होता तो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज होता। और मजे की बात है, एक्सपेरिमेंट्स करने पर पाया गया है कि अल्फा डी हो या बीटा डी हो, होते दोनों के दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही है। अल्फा और बीटा दोनों डेक्स्ट्रो हैं। जी हाँ, मजे की बात है, अल्फा और बीटा दोनों ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं। एक आध क्वेश्चन कर लें, बिल्कुल। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द शुगर्स गिवन बिलो हिम आर, ठीक है। 1 and 2 आर L शुगर्स। पहली बार शुगर्स है भी चेक करें, एल्डिहाइड है, कीटोन, चलो कार्बोनाइल कंपाउंड है, 2 या उससे ज्यादा OH हो, है तो शुगर तो है, ठीक। 1 and 2 आर L शुगर्स। 1 2 3, थर्ड कार्बन पे देखिए, हाईएस्ट कार्बन पर लेफ्ट साइड में L है, जी हाँ। 1 2 3 4, अरे ये तो D है। और 1 2 3 4, ये देखिए ये भी D है। तो 1 and 2 आर L शुगर्स, झूठ है। 2 and 3 आर D शुगर्स, ये सच है, ये तो सच है।
1 and 3 are D sugars, झूठ है. 1 is a L sugar, yes, 1 L sugar. 1 L3 और 2 और 3 D sugars हैं. 4 में से 2 स्टेटमेंट सही हैं, 2 गलत हैं. Done. By any chance, alpha or beta, alpha D glucopyranose, beta D glucopyranose ज्यादा स्टेबल कौन है? Could we make a guess? Actually, we can. कैसे? अगर आप गौर करें तो दोनों ही केसेस में हो क्या रहा है? बन तो साइक्लोहेक्सेन की रिंग ही रही है. हाँ, बात तो सही है. और ये जो साइक्लोहेक्सेन की रिंग बन रही है, इसी पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं. हाँ जी. और शायद आपने सुना होगा, bulky groups are more stable in equatorial positions. ठीक है, ये रूल है. तो इस रूल के हिसाब से अगर आप देखें, आप देखिएगा ये क्या क्या है. टेंशन मत लीजिए, बड़ा प्यारा सा है. अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों के चेयर कंफर्मेशंस बनाए हैं. अच्छा, क्या किया है आप देखिए. एक तो O ही हो गया. हाँ जी. बाकी OH 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 और OH लगाए हैं और CH2OH है. ठीक है, क्या करेंगे इसमें? वेल, CH2OH, अब आप देखो ये ऐसे जैसे ये बनाया है. क्या वो बने बनाए स्ट्रक्चर से क्या बच्चे थोड़ा सा नाखुश हो जाते हैं? एक बार बना के दिखा. तो पहले तो आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस मार्क करना आना चाहिए. बिल्कुल वर्टिकल ऐसे, ये ये तो एक्सियल पोजीशंस हैं. और हल्की सी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं होगा. तो 5-6 तो O है. ये क्या हो गया? ये भैया ये लोकेशंस हैं. कौन सी? एक्सियल और इक्वेटोरियल. ठीक है. अब इसको, ये तो कोई बना सकता था. ये इसको मत देखो, ये यहाँ देखो. ठीक है. कैसे ड्रॉ कर रहे हैं आप? सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन के पड़ोस वाला है एनोमरिक कार्बन. हाँ, तो ये कार्बन 1 है. ठीक है. सबसे बल्कि ग्रुप है CH2OH, तो यहाँ 5 नंबर है CH2OH. और CH2OH को यार इक्वेटोरियल पटक देते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा. तो CH2OH को इक्वेटोरियल पे डाल दो. पर ध्यान दो, 4 नंबर वाला OH उसका उल्टा है. 4 नंबर वाला OH इसका उल्टा है. सेम साइड मत कर देना. 3 नंबर वाला 4 का उल्टा है. 3 नंबर वाला 4 का उल्टा है. अच्छा. और 2 और 1 नंबर, 2 और 1 नंबर यहाँ OH ऊपर है तो यहाँ पे नीचे, और यहाँ पर भी नीचे ऐसे आ जाए. अच्छा, तो ये तो बड़े प्यारे हैं. सारे राक्षसी बड़े बड़े ग्रुप जो हैं वो इक्वेटोरियल पर है, सिवाय OH के. OH यहाँ एक्सियल में फंस गया, बाकी सारे इक्वेटोरियल है. ठीक है. ये तो हो गया कौन सा? ये मैंने हैवर्थ देखा था अल्फा डी ग्लूकोज का, उसी को मैंने प्रॉपर प्रोजेक्शन के रूप में बनाया है. काम बहुत है. एक तुम बना दो यार बीटा डी ग्लूकोज का. उसमें क्या है? अल्फा डी बीटा डी तो सेम ही होते हैं. एनोमरिक में तो फर्क है. ये एनोमरिक कार्बन है, इस पर फर्क कर दो. आप देखो, ये था, ये एक्सियल था, और बस यहाँ पे OH इक्वेटोरियल हो गया, बाकी सब कुछ वैसा ही है. अच्छा. और OH और H में से बल्कि कौन है? ऑफ कोर्स OH बल्कि है. तो OH पसंद करेगा इक्वेटोरियल बनाना, एक्सियल बनाना पसंद नहीं करेगा ना. तो बीटा डी ज्यादा स्टेबल होगा बजाय अल्फा डी के. जी हाँ, बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज. क्यों? क्योंकि एनोमरिक कार्बन के OH पर ही फर्क होता है इनका, बाकी सब कुछ इक्वेटोरियल में था, H और OH जो भी हो. पर अल्फा डी में OH एक्सियल में पहुंच गया और बीटा डी में वो इक्वेटोरियल में पहुंच गया. तो कलेजे में ठंडक पड़ गई है ना, और इसके चलते बीटा बिकम्स मोर स्टेबल. ठीक है. एक क्वेश्चन चलते चलते, एक लास्ट क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन बीटा डी ग्लूकोज. अच्छा, बीटा डी ग्लूकोज में अब अल्फा या बीटा बोला है तो रिंग तो बनेगी बेटा. ये पायरानोस फॉर्म की बात हो रही है. अच्छा, बना देते हैं. पायरानोस फॉर्म की बात हो रही है तो पायरानोस फॉर्म बना देते हैं जी. ये है. और बीटा है तो OH ऊपर होगा, बीटा अप. ये है 1 कार्बन, 2, 3, 4 और D है तो CH2OH अप होगा. इससे D हो गया और इससे बीटा हो गया.
ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। 3 नंबर वाला OH ऊपर, लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड डाउन। कायरल सेंटर्स कितने हैं? वेल 1 2 3 4 5। ओह वाओ, 5 कायरल सेंटर्स हैं। जी हाँ, 5 कायरल एटम्स हैं बीटा डी ग्लूकोज में। ठीक है। और अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज दे डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन एटम्स। कौन से कार्बन एटम्स पर? क्या क्या डिफरेंस क्या अल्फा बीटा डी में? एक का OH ऊपर, एक का नीचे, मतलब लोकेशन का फर्क है। नंबर तो सेम ही है, रिंग विंग एक जैसी है, कॉन्फर्मेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फ़िगरेशन अलग है। अल्फा डी बीटा डी में एनोमरिक कार्बन पर एक में OH ऊपर है, एक में नीचे है। ये कॉन्फ़िगरेशन का जो फर्क है, ये फर्क है अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज में। तो बच्चा लोग, बहुत सारी बातें हुई आज हमने ग्लूकोज के पायरोनोस फॉर्म भी देख डाले हैं। ग्रेट। अगली क्लास में इसी कहानी को थोड़ा और गहरे में उतारेंगे और शानदार बातें करेंगे, लेकिन ये नोट्स प्रॉपरली याद करना। और फिर मिलते हैं अगली बार। होमवर्क करके आना, पढ़कर आना। फिर मिलते हैं, आगे पढ़ते हैं। नमस्कार।